गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथमेटिकल रीजनिंग पार्ट 5 में आपका स्वागत है। इस सेशन में आप सीखने वाले हैं वैलिडेटिंग स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट पी एंड क्यू हो या और वाला स्टेटमेंट हो या इफ देन स्टेटमेंट हो या इफ एंड ओनली स्टेटमेंट हो तो उसका वैलिडेशन किस प्रकार किया जाएगा, यह आप सीखने वाले हैं। बाई कंट्राडिक्शन मेथड को आप सब अच्छे तरीके से समझेंगे और काउंटर एग्जाम्पल किसे कहते हैं आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसके साथ साथ एक्सरसाइज 14.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप सीखने वाले हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। वैलिडेटिंग स्टेटमेंट यानी वैलिडेटिंग स्टेटमेंट का सबसे पहला रूल है, ये कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन का कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा और उसका वैलिडेशन किस प्रकार से किया जाएगा, ये आप सीखेंगे। रूल नंबर 1, if P and Q are the mathematical statement, then in order to show that the statement P and Q is true, the following steps are followed. Step 1, show the statement P is true, और step 2 में show that the statement Q is true। तब हम क्या कहेंगे, P और Q true है। रूल नंबर 2, अगर और वाला स्टेटमेंट रहेगा तो उसको किस प्रकार से करेंगे। इफ P and Q are the mathematical statement, in order to show that the statement P or Q is true, one must consider the following। कोई एक को अपनाना होगा। केस नंबर 1, by assuming that P is false, so that the Q must be true। अगर मान लिया जाए Q false है तो ये P हमारा true होगा। तो इस प्रकार से हम इसको true कर सकते हैं। रूल नंबर 3 है if then statement। In order to prove that the statement if P then Q, we need to show that any one of the following case is true। यानी इसके जो है दो तरीके से हम कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड है और बाय कंट्रापोजिटिव मेथड है। डायरेक्ट मेथड में बाय अज्यूमिंग दैट P इज ट्रू प्रूव दैट Q मस्ट बी ट्रू, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। और फिर कंट्रापोजिटिव मेथड, ये सब चीज सारा हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं और वो ट्रूथ वैल्यू चार्ट भी हम प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इसलिए अगर कोई दिक्कत है तो उसको फिर से आप उसको ट्रूथ वैल्यू चार्ट को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी जो है सो हम ये लैंग्वेज फॉर्म में इसको बताए हुए हैं। तो स्टेटमेंट अगर इफ एंड ओनली इफ रहेगा तो हम उसका किस प्रकार से ये करेंगे। तो हम in order to prove that the statement P if and only if Q, we need to show that if P is true then Q is true, if Q is true then P is true। तो इस तरीके से हम इस केस का इफ एंड ओनली इफ का इस प्रकार से हम करेंगे। ये बाई कंट्राडिक्शन प्रोसेस है। बाई कंट्राडिक्शन केस में हम क्या कहते हैं कि इन दिस केस we check the whether the statement is P is true, we assume that the P is not true, that is a negation of P is true, then we arrive at the some result which contradict our assumption, therefore we conclude that P is true। यानी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो वैसे केस में हम क्या कहते हैं, कुछ केस में कंट्राडिक्शन प्रोसेस अपनाते हैं तो उसको निगेशन ऑफ पी इज ट्रू मानते हैं और फिर उसके बाद उसको प्रूव करते हैं कि नहीं ये गलत है, तो ये हमारा एज्यूम्पशन जो है वो गलत था, वही होगा, यानी पी ट्रू होगा। तो उस प्रकार से हम ये प्रूव करते हैं। जैसे मान लिया जाए √3 ये रैशनल नंबर है, तो इसको जो है 10 क्लास में ही हम प्रूव कर चुके थे कि इसको
आगे रैशनल मान लेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे और लास्ट में कह देंगे कि ये हमारा ठीक नहीं है, हमारा एज्यूप्शन वो गलत है, इसलिए √3 जो है सो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट मेन पॉइंट ये है काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल जो है सो इसको ठीक प्रकार से समझना है। एन एग्जाम्पल ऑफ द सिचुएशन वेयर द स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड इज कॉल्ड काउंटर एग्जाम्पल। इफ पी, ये इसका काउंटर एग्जाम्पल क्या होगा, अगर P जो है सो नॉट क्यू है तो इसको जो है नॉट वैलिड कह देंगे, तो हमारा ये काउंटर एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे दो एग्जाम्पल हम लिए हैं यहाँ पर। स्टेटमेंट है इफ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स देन इट इज पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अ काइट इज अ 4 साइड बट इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। काइट जो है सो 4 साइड है, इसलिए यह पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट दूसरा है, इफ फूड इज अ फ्रूट देन इट इज एन एप्पल। तो यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैंगो इज अ फ्रूट बट इट इज नॉट एन एप्पल। तो इस प्रकार से हमारा काउंटर एग्जाम्पल होता है। तो इसमें क्या हम देखे हैं, इसमें कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन हमारा ट्रू है लेकिन कंक्लूजन हमारा फॉल्स है। मैंगो एक फ्रूट है, ये ट्रू है, लेकिन ये कंक्लूजन निकाल लेना कि वह फूड जो है वह एप्पल होगा, ये गलत है। मैंगो एक एप्पल है, वो गलत है, यानी कंक्लूजन हमारा फॉल्स है। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। मेरा कंटेंट कंपैक्ट और एडिक्वेट वे में एकदम उचित तरीके से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो एडू ग्लेज चैनल आपके लिए परफेक्ट है। इस चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ स्टडी टिप्स, मोटिवेशनल और हेल्थ से रिलेटेड मटेरियल भी टाइम टू टाइम दिया जा रहा है, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। इसके लिए आपको पैसा खर्चा नहीं होगा और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर देना। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इसे कम से कम सब्सक्राइब कर दें और अपने मैथ्स को स्ट्रांग बनाएं। एक्सरसाइज 14.5, ये now question number 1 है, show that the statement P such that if x is a real number such that x cube plus 4x equal to 0 then x is 0 is true by direct method, method of contradiction और method of contrapositive। ये तीनों मेथड से आपको इस स्टेटमेंट को ट्रू ये प्रूफ करना है। तो ये क्या होगा, ये सबसे पहले हम लेते हैं, ये क्या है दिया हुआ स्टेटमेंट, गिवन p such that if x is a real number such that x cube plus 4 equal to 0 then x is 0। तो यहाँ पर ये p है तो इसलिए हम उसको दूसरा मान लेंगे, q हम मान लेते हैं। q such that x is a real number such that x cube plus 4x equal to 0 and r such that x is 0। तो यहाँ पर Q और R इस स्टेटमेंट को जो है दो भागों में बांट दिया गया है। ये किस नेचर का है, इफ देन है। तो सबसे पहला प्रोसेस है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में देखिए किस प्रकार से सॉल्व होता है। टू शो दैट द स्टेटमेंट P is true, we assume that Q is true and then show that R is true। सबसे पहले हम Q को ट्रू करेंगे और उसके बाद R को ट्रू करेंगे। Therefore let the statement Q is true, तब उस हालत में क्या होगा कि ये इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा। ये जो है सो हमारा
क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 = 0 हो गया, यानी x इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 4 = 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 = 0 होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x जो है सो एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो इसलिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो इस प्रकार से गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो तो दूसरा केस में है कंट्राडिक्शन प्रोसेस से हमको प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी एज्यूम दैट Q इज ट्रू। सबसे पहले हम Q को ट्रू मार्क करेंगे, उसके बाद जो है सो R इज ट्रू करेंगे। लेट x बी द रियल नंबर सच दैट दिस इक्वल टू दिस एंड x डज नॉट इक्वल टू 0। तो कंट्राडिक्शन है इसलिए ये जो है सो ये मान्य है। तो एक्स क्यू प्लस 4x = 0 हो गया, तो इस प्रकार से कॉमन लिए तो इतना आ गया, फिर इतना इक्वल टू इतना हो गया, तो ये जो है सो x = 0 हो गया और x² = 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, x डज नॉट इक्वल टू 0। Since x is real, therefore x equal to 0, which is contradiction since we have assumed that x does not 0. Thus the given statement P is true. 3 नंबर में है contrapositive method से to prove the statement P to be true by the contrapositive method R is false and prove that Q must be false. अगर R false है तो Q भी false होगा, यही हमको प्रूव करना था। तो किस प्रकार से होगा ये देखिए, here R false implies that it is required to consider the negation of the statement R। यहाँ पर दोनों का जो है सो निगेशन ले लेंगे, दैट इज R such that x is not 0. It can be seen that x² plus 4 will always be positive. So x does not equal to 0 implies that the product of any two positive number with x is not 0. So let us consider the product of x with x² plus 4। इसके इसका जो है दोनों प्रोडक्ट का देखते हैं कि ये जो है सो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x³ प्लस 4x डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इट शोज दैट द स्टेटमेंट Q इज नॉट ट्रू। ये जो स्टेटमेंट जो है सो वह ट्रू नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि निगेशन ऑफ R इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P। इस प्रकार से दिया हुआ स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू है। सेकेंड प्रॉब्लम है, सो दैट द स्टेटमेंट फॉर एनी रियल नंबर a and b a² = b² implies that a = b is not true by the given काउंटर एग्जाम्पल। अब जो है सो काउंटर एग्जाम्पल को लेकर के इसको ये प्रूफ करना है। तो given statement can be written in the form of if then करके ये जो है सो लिख देते हैं। तो इस प्रकार से लिखाएगा, if a and b are the real numbers such that a² = b², then a = b। यानी let p such that a and b are the real numbers such that a² = b²। और q एक ऐसा है स्टेटमेंट सच दैट a = b है। तो इसी को जो है सो दो पार्ट में जो है सो इसको डिवाइड किया गया है p और q को लेकर के। The given statement has to be proved false. For this purpose, it has to be proved that p and then negation of q. To show that the two real number a and b with a² = b² are required such that a does not equal to b, let a = b and b = -1। तब उस हालत में हम क्या करेंगे
then a square इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 और बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या होगा, उस हालत में 1 होगा। यानी इसलिए हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, a square equal to b square, however a does not equal to b। यानी हम हमारा कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन ये हो जाएगा कि द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 3, so that the following statement is true by the method of contrapositive। contrapositive को अपनाते हुए इसको जो है ट्रू करना है। स्टेटमेंट दिया हुआ है P such that if x is an integer and x square is even number, then x is also even। यहाँ क्या है, if then करके है, तो इसको जो है सो कंट्रापोजिटिव अपनाते हुए इसको ट्रूथ वैल्यू अपनाना है। तो इस प्रकार से हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट ये है, P such that if x is an integer and x square is even number, then x is also even। यानी ये जो है इसको दो दो पार्ट में इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्यू एक्स इज इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इवन नंबर और आर सच दैट एक्स इज इवन नंबर। तो हमको क्या करना है, टू प्रूव द पी इज ट्रू बाय द कंट्रापोजिटिव मेथड। इसको जो है सो ट्रू करना है, वी एज्यूमिंग दैट आर इज फॉल्स और प्रूव दैट क्यू इज ऑल्सो फॉल्स। ये प्रूव करना है कंट्रापोजिटिव प्रोसेस से कि ये जो है सो फॉल्स है और ये भी हमारा फॉल्स होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट एक्स इज नॉट इवन नंबर। एक्स जो है सो इवन नंबर नहीं है, ठीक उसका उल्टा मानेंगे। तो टू प्रूव दैट q is false, it has to be proved that x is not an integer or x square is not even number। x is not even implies that x square is also not even, therefore statement q is false, thus the given statement p is true। यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय गिविंग द काउंटर एग्जांपल सो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये जो है सो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये ट्रू नहीं है। यानी P एक स्टेटमेंट है which says that if all the angle of a triangle are equal then the triangle is an obtuse angle। और दूसरा स्टेटमेंट ये है Q says that the equation this equal to this does not have the root laying between 0 and 2। तो यहाँ पर ये किस तरह का ये स्टेटमेंट है, तो इफ और देन, इफ एंड देन के जैसा है। तो इसमें Q एक ले लेते हैं, दो दो पार्ट में ही इसको डिवाइड कर देते हैं, Q सच दैट ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल और R जो है सो R सच दैट ट्रायंगल द ट्रायंगल इज एन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द गिवन स्टेटमेंट P हैज टू बी प्रूव्ड फॉल्स। यहाँ पर उसको जो है सो फॉल्स बनाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, it has to be proved that if Q then negation of R। तो इसके negation के लिए क्या करना होगा, the angle of a triangle are such that none of them is an obtuse angle। कोई भी एंगल जो है सो obtuse एंगल नहीं होगा। यानी it is known that the sum of all angle of a triangle is 180 डिग्री और हर एक एंगल का मेजरमेंट हमारा 60 डिग्री होता है, विच इज नॉट obtuse एंगल। इन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल the measure of all angle are equal, however the triangle is not obtuse angle triangle, thus we conclude that the given statement is false। अब सेकेंड के लिए, here given Q is
equation this equal to this does not have root lying between 0 and 2. ये जो है सो दिया हुआ है स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट हैज टू बी प्रूव फॉल्स. इसको भी जो है सो फॉल्स करना है. टू शो दिस द काउंटर एग्जाम्पल इज रिक्वायर्ड. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसलिए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा. only one root of this equation, this equal to this, is 1, that is between 0 and 2. Thus the given statement is false. Last question है क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. इसमें जो है कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है वो ये चेक करना है. इन ईच केस हैव अ वैलिड रीजन फॉर सेइंग सो. इसको जो है सो रीजन भी शो करना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या करना है, नंबर 1 है P such that each radius of the circle is a chord of the circle. यानी रेडियस जो है सो वह एक कॉर्ड होता है. तो इसके ये क्या है, ये फॉल्स है. तो the given statement P is false because a chord intersect the circle at the two distinct point. यानी वो किसी दो यानी सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को ही ये कॉर्ड कहा जाएगा. और वो जो डायमीटर जो है, डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है. तो यहाँ पर ये फॉल्स हो गया. सेकेंड है Q such that the center of the circle bisect each chord of the circle. ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा. This statement is also false. If the chord is not diameter of the circle, then the center will not bisect the chord. In other words, the center of the circle only bisect the diameter, which is the chord of the circle. Number 3. R such that circle of a particular case of the ellipse. ये एलिप्स का केस, ये सर्कल जो है सो पर्टिकुलर केस ऑफ एलिप्स है. तो इसको प्रूव करना है. तो फॉल्स है या ट्रू है वो इक्वेशन चेक करते हैं. एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इस प्रकार से इफ वी पुट a इक्वल टू बी इक्वल टू 1, then we get x square plus y square equal to 1, which is the equation of the circle. इस प्रकार से हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है. इसलिए स्पेशल केस अगर ये कंडीशन रहा तो ये सेटिस्फाई होता है. तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, therefore the circle is a particular case of the ellipse. Thus the given statement is true. Number 4. S such that if x and y is an integer such that x is greater than y, then minus x is less than minus y. तो ये भी हमारा ट्रू ही है. क्यों है, क्योंकि x is greater than y. तो हमारा दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, माइनस आगे ले लेंगे तो हमारा माइनस एक्स इज लेस देन माइनस वाई हो जाएगा. किस रूल के अनुसार से, इनइक्वालिटी रूल के अनुसार से ऐसा होता है. तो thus the given statement is absolutely true. Number 5. T such that root 11 is an irrational number. Here 11 is a prime number and a square root of any prime number is irrational. Therefore, root 11 is irrational number. Thus the given statement is false. तो इस प्रकार से जो है सो हमारा टोटल सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है. अब मूव करेंगे मिसलेनियस पर. मिसलेनियस के लिए टोटल वीडियो जो है 1 to 5 पार्ट जो है वह रिवाइज कर जाइएगा और उसके बाद फिर मिलेंगे मिसलेनियस में. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.
For more updates, subscribe the channel, like and comment and share it to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.